वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज जो हम क्वेश्चन बोर्ड में लिखे हुए हैं वो होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन नंबर 23 मेरे बुक से है। किसी किसी बुक में 28 भी है, एडिशन पे क्वेश्चन का नंबर डिपेंड करता है। लेकिन जो क्वेश्चन आज हम लिखे ये मेरे समझ से इस बुक का सबसे टफ क्वेश्चन है और बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन है, जो कि बाकी अभी तक आपको जितना क्वेश्चन भी हम बताएं कहीं इस तरह का क्वेश्चन नहीं था। यही एक सिंगल क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा इसी तरह का, मतलब इसी तरह का सेम ही होगा, आप लोग बना सकते हैं इसको देखने के बाद। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, पूरा देखना है, स्किप करके देखिएगा तो समझ नहीं पाइएगा। इसलिए रिक्वेस्ट करें जो भी देखते हैं, सारा बच्चा मतलब 5,000 भी तो नहीं होता है, 200 150 50 जो भी होता है, जो भी बच्चे देखते हैं वो केयरफुली देखिए कि किस तरह से पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ सिखाने के लिए आते हैं ताकि आप लोग सीख सकें। हमको उससे मतलब नहीं कि हम क्या कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं, जीरो कमाई पे भी हम पढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखिए हम क्या इसको समझाना चाहते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और मेरे साथ बने रहिए। नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी एस लिमिटेड ड्रॉन अप 31/3/2014 प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइए। रिजर्व एंड पीएल अकाउंट स्टूड एट द डेट 25,000 15,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 80% शेयर्स बाय एच लिमिटेड। जिस दिन 80% शेयर एच लिमिटेड एस में खरीदा था उस दिन आपका रिजर्व में था 25,000 रुपया, पीएल में था 15,000। ये तो नॉर्मल यहाँ तक हम लोग पहले भी किए हैं। मेन है इसी जगह में पॉइंट बी में मशीनरी बुक वैल्यू 1 लाख, फर्नीचर बुक वैल्यू 20,000 और रिवैल्यूड एट 1,50,000 और 15,000। क्या बोला है कि मशीनरी इसका बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू 1 लाख लिखे, फर्नीचर इसका बुक वैल्यू 20,000 लिखे, कितना में रिवैल्यूड हो गया 1.5 लाख में और 15,000 में, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ शेयर, ये डिटेल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेशियो निकाल लीजिए। पहले कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। एच लिमिटेड कितना शेयर खरीदा 80% बाई 100%, तो 4/5, और एस लिमिटेड के पास हो गया 20/100, तो 1/5, ठीक है। ये आ गया। आप सबसे पहले हम लोग यहाँ जो काम करेंगे, यहाँ करेंगे कैलकुलेशन। आज बोर्ड कई बार मिटाना पड़ेगा, काफी बड़ा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी। ये टॉपिक ये पहले निकालेंगे हम लोग ना। क्या निकालेंगे पहले? कैलकुलेशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन, ठीक है। तो देखिए मशीनरी रिवैल्यूड कितना में रिवैल्यू हुआ है, देखिए मशीनरी रिवैल्यू हुआ है आपको यहाँ पर 1.5 लाख में लिखा हुआ है कि मशीन का रिवैल्यूएशन कितना में हुआ 1.5 लाख में, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.5 लाख लेस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना दिया हुआ था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बुक वैल्यू मशीनरी का 1 लाख, तो इस 1 लाख को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो 1 लाख बुक वैल्यू लिख के रखे, जबकि रिवैल्यूड कितना हुआ 1.5 लाख, तो अंडर वैल्यूएशन कितना हो गया, अंडर वैल्यूएशन आपका हो गया 50,000, ये आ गया। आप देखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना डेप्रिसिएशन लगा था, ये भी देखना पड़ेगा ना। तो देखिए बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू कितना था 1 लाख लेस वैल्यू एज पर बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का बैलेंस शीट मशीन का वैल्यू कितना दिया 90,000, इसका ही है सब चीज। तो ये जो आप दो लोग डिफरेंस देख रहे हो गया डेप्रिसिएशन 10,000, ये डेप्रिसिएशन हो गया। तो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डेप्रिसिएशन बाई मशीनरी बुक वैल्यू भी है ना इंटू 100, तो कितना है 10,000। बुक वैल्यू कितना है 1 लाख इंटू 100, तो कितना हो गया 10%। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन ऑन अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी, आपको कितना डेवलप किया था 50,000, तो इस 50,000 का 10% होगा 5,000, ये निकल गया। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या बगल में क्या करेंगे, क्या निकालेंगे कैलकुलेशन, इसको रेट से लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन ऑन ओवर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर। पहले ये दोनों कैलकुलेट करके हम लोग
आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, आपका फर्नीचर का बुक वैल्यू कितना से हो रहा है, 20,000, लेस रिवैल्यूड वैल्यू 15,000, तो ओवर वैल्यूएशन हो गया 5,000, ये निकाल दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जगह में यहाँ लिखेंगे मशीनरी, सॉरी फर्नीचर, मशीनरी फर्नीचर बुक वैल्यू, कितना बुक वैल्यू 20,000। अब देखिए लेस वैल्यू एज पर बैलेंस शीट कितना दिया 17,000, तो लेस वैल्यू एज पर बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड कितना हो गया 17,000। तो ये जो आ गया आपको डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3,000। आप परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिए, कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन बाई फर्नीचर बुक वैल्यू, फर्नीचर बुक वैल्यू इंटू 100, कितना डेप्रिसिएशन हुआ 3,000, बुक वैल्यू कितना है 20,000 इंटू 100 कितना हो गया 15%। तो देयरफॉर डेप्रिसिएशन ऑन ओवर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर, तो ओवर वैल्यूएशन कितना होता 5,000, तो 5,000 का 15% निकालिए, कितना आ गया 750। तो एक तरफ हम दिखा दिए कैलकुलेशन ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन पे कैसे निकालेंगे, एक तरफ कैलकुलेशन ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना गर्मी है, बिना फैन बंद करके खड़ा नहीं रहता है, फैन चलाने से साउंड में डिस्टर्बेंस होता है, इससे बिना फैन का बड़ा कष्ट होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। अच्छा, इसको रेट से लिखते हैं। कैलकुलेशन देखिए हम सब लिख के रख लिए जो जो निकाले थे, कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि हमको याद नहीं आता, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, पहले इसको निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए नॉमिनल वैल्यू, यहाँ लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन एस लिमिटेड। देखिए एस लिमिटेड कितना सा खरीद लिया था 80%, तो कितना था इसका 1 लाख था, 1 लाख का 80% मैंने 4/5 रख लीजिए 80,000। फिर हम लोग क्या करेंगे प्लस 4/5 शेयर इन प्री रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। तो प्री रिजर्व कितना था, जिस दिन खरीदे थे उस दिन रिजर्व कितना दिया, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 25,000, है ना। तो 25,000 का 4/5 निकालिए, 4/5, तो ये हो गया 20,000, प्लस 4/5 शेयर इन प्री प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, जिस दिन खरीदे थे उस दिन एस लिमिटेड कितना प्रॉफिट था 15,000, तो इसको भी आराम से लेंगे हम लोग। 15,000 का 4/5, तो हो गया 12,000। अब यहाँ करेंगे प्लस 4/5 शेयर इन अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी इन एस लिमिटेड। देखिए कितना अंडर वैल्यूड किया था 50,000, तो इस 50,000 का 4/5 लेंगे, कितना आ जाएगा, अच्छा हो गया आपका 48 है ना, 48,000। तब इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना होता है ऐड करके देखते हैं। तो हो गया 1,60,000 मेरे हिसाब से। ठीक है, 1,60,000 लेस 4/5 शेयर इन, वो छूटा नहीं ना, सब ठीक ठाक लिखे है ना, 50,000 का 4/5, सॉरी 40,000 होगा ना, इसलिए हमको लगा गड़बड़ है 40,000। तो 80,000, 20,000, 12,000 और 40,000, तो 1,52,000 लग जाता, कुछ गलती की। देखिए 4/5 शेयर इन ओवर वैल्यूएशन, शेयर इन ओवर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर ऑफ एस लिमिटेड। देखिए फर्नीचर लिमिटेड ओवर वैल्यूड कितना किया 5,000, तो जिन जो निकाले थे हम पहले, तो 4/5 निकाल लीजिए, कितना हो गया 4,000, ये हो गया 1,48,000 लेस वैल्यू पेड फॉर
इन्वेस्टमेंट, इस शेयर को खरीदने में लोग कितना खर्च किए ये देखना पड़ेगा। तो इस शेयर को खरीदने में लोग खर्च किए 1,60,000 रुपया, तो 1,60,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये नेगेटिव फिगर में आएगा। तो ये जो बच गया ये मेरा हुआ गुडविल। क्या निकल के आया? गुडविल 12,000। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, सब ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जैसे करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, है ना। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखिए यहाँ लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इन एस लिमिटेड। देखिए 80% ये खरीद लिया तो इसके पास कितना बचा? 20%। तो 1 लाख का 20% कितना हो गया? 20,000। तो जैसा हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि माइनॉरिटी को प्री पोस्ट से मतलब नहीं हो, जो भी करेगा अपना अंदर से करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस 1/5 शेयर इन टोटल रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड टोटल रिजर्व कितना है? 75,000। तो 75,000 का 1/5 तो आपको हो गया 15,000 प्लस 1/5 शेयर इन टोटल पीएल ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड टोटल पीएल कितना दिया है? 25,000। सॉरी कितना है? हाँ 25,000 है, ठीक है। तो 25,000 तो 1/5 निकाल दीजिए, कितना हो गया? 5 × 5 = 25, 5,000 प्लस 1/5 शेयर इन अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का मशीन अंडर वैल्यू कितना होता है? 50,000। तो इसका 1/5 10,000। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह में थोड़ा देखना है, यहाँ लिखेंगे प्लस 1/5 शेयर इन डेप्रिसिएशन ऑन ओवर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर में ज़्यादा डिप्रिसिएशन काट लिए, उसके यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना वैल्यूएशन था? 750 ओवर चार्ज हुआ था, तो इसका 1/5 निकाल दीजिए, ये हो गया 150। इसको हम लोग जोड़ देंगे 20,000 15,000 5,000 10,000 150 तो 150 यहाँ लेस कर देंगे। लेस 1/5 शेयर इन ओवर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना ओवर वैल्यूड किया है? 5,000। तो 5,000 का 1/5 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000। और 1/5 शेयर इन अंडर वैल्यूएशन इन डेप्रिसिएशन ऑन अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी। तो देखिए मशीनरी में जो अंडर वैल्यूएशन हुआ था उस पर डेप्रिसिएशन कितना निकाले थे हम लोग? 5,000। तो इस 5,000 का 1/5 ले लीजिए 1,000। तो कितना हो गया? 2,000। तो ये माइनस कर देंगे क्या? 48 150। अब हम लोग इसमें निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल, है ना। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एच लिमिटेड, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन एच लिमिटेड। एच का खुद का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। इसका लिख देंगे हम लोग प्लस 4/5 शेयर इन पोस्ट प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। तो जहां देखिए एस लिमिटेड का प्रॉफिट में लास्ट बैलेंस कितना दिखा रहा है? 25,000 दिखा रहा है। आज जिस दिन हम लोग खरीदे तो उस दिन कितना बैलेंस दिखाया था? 15,000। मैंने खरीदने के बाद कितना बढ़ गया है? 10,000। तो 10,000 का 4/5 ले लेंगे यहाँ पर आराम से हम लोग, कितना आ जाएगा? 8,000 प्लस 4/5 शेयर इन डेप्रिसिएशन ऑन ओवर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर। तो देखिए फर्नीचर का वैल्यूएशन कितना डेप्रिसिएशन लगा? 750। तो 750 का 4/5 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6,000। तो यह 2,08,600 लेस 4/5 शेयर इन
डेप्रिसिएशन ऑन अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी डेप्रिसिएट हुआ था, अंडर वैल्यू हुआ था, उस पर कितना डेप्रिसिएशन था, 5000 था, तो 5000 का 4/5 तो आपको हो गया 4000। PLM सही लिखे ना, और PL भी गड़बड़ लिख दिए, PL 1 लाख है ना, 2 लाख लिख दिए, सॉरी 1 लाख है PL, तो 4000, तो ये हो गया 1,04,600। तो अभी हम यहाँ पर आप लोग निकाल के दिखाएं गुडविल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और आपका कंसोलिडेटेड पेड। इसके बाद हमको निकालना होगा कंसोलिडेटेड रिजर्व वगैरह, चलिए मिटा के फिर हम लोग निकालते हैं। तो चलिए अब फिर हम लोग निकालते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ ये तो हम सब लिख के रख रहे हैं तो भूल जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व, देखिए रिजर्व अकाउंट इन एच लिमिटेड, रिजर्व अकाउंट इन एच लिमिटेड, एच के बाद खुद का रिजर्व कितना है, 2 लाख का है, अब प्लस 4/5 शेयर इन पोस्ट रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड। देखिए लास्ट रिजर्व कितना दिखा रहा है, 75,000, आज जिस दिन खरीदा था उस दिन कितना था, 25,000, कितना बढ़ गया 50,000, तो 50,000 का 4/5 दिखा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 40,000, है ना, तो 2,40,000। अब हम लोग यहाँ पर ना एक चीज़ करेंगे, जैसे एडजस्टेड वैल्यू ऑफ मशीनरी, यहाँ लिखेंगे एडजस्टेड वैल्यू ऑफ मशीन फॉर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कितना लेंगे हम लोग, है ना, तो देखिए क्या लेंगे, मशीनरी इन एच लिमिटेड, एच का मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, 3 लाख डायरेक्ट लिख दीजिए। मशीनरी इन एस लिमिटेड, एस मशीन कितना 90,000 है, तो यहाँ लिख देंगे, प्लस अंडर वैल्यूएशन, इसमें कितना कम वैल्यू दिखा दिए थे, 50,000 कम दिखाए थे, तो इस 50,000 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1,40,000, और लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन अंडर वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी कितना कम डेप्रिसिएशन काटा था 5,000, तो निकाल के आ गया 1,35,000। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस में कितना का दिखेगा मशीनरी, 4,35,000 का। फिर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, मैंने यहाँ निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ और एडजस्टमेंट ऑफ फर्नीचर, है ना, एडजस्टमेंट इन फर्नीचर, फर्नीचर एडजस्ट कर देते हैं ताकि बैलेंस शीट में डायरेक्ट लिखेंगे, है ना, तो लिखेंगे फर्नीचर इन एच लिमिटेड, फर्नीचर इन एच लिमिटेड, कितना फर्नीचर एच लिमिटेड में देखिए ये 50,000 दिया ना, इसको आराम से लिख दिए यहाँ पर, फर्नीचर इन एस लिमिटेड, एस लिमिटेड फर्नीचर कितना है 17,000, लेस ओवर वैल्यूएशन देखिए कितना ओवर वैल्यूएशन किया था 5,000, ओवर वैल्यूएशन हो गया था 5,000, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना अच्छा 12,000, और ओवर वैल्यूएशन में कितना डिप्रिसिएशन चार्ज कर देते 750, तो डिप्रिसिएशन ऑन ओवर वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर 750, तो आपको हो गया 12,750, ये हो गया 62,750, ये आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस में शो होगा। तो चलिए सारा कैलकुलेशन कर लिया, अब हमको बैलेंस शीट ड्रॉ करना है, तो इसको मिटा कर लोग बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा ड्रॉ कर दिया, अब डायरेक्ट बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। जैसे ए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, पहला हेड ही होता है मेरा, इसमें एक नंबर होता है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, पहला हेड ये लिखेंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, सिर्फ होल्डिंग का लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, सब्सिडी का नहीं जाएगा। दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व। अब इस रिजर्व से या पीएल से हमको मतलब नहीं है, जो कंसोलिडेट करके निकाले उसको लेंगे। कंसोलिडेटेड रिजर्व 2,40,000, कंसोलिडेटेड पीएल 1,04,600, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट 48,150, फिर जैसे दूसरा लिखते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी, कुछ दिया नहीं है
तो नॉन करेंट लायबिलिटी ये नहीं है, इसको रेड से अंडरलाइन कर देते हैं, ये हेड है ना, नॉन करेंट लायबिलिटी हेड है, यहाँ नहीं है। और तीसरा करेंट लायबिलिटी, ये भी एक हेड है, इसके अंदर आएगा ट्रेड पेएबल। देखिए जो दिया हुआ है ट्रेड पेएबल, यहाँ पर उसको लिख देंगे, दोनों का जोड़ के ट्रेड पेएबल, इसका 150 इसका 50, कितना हो गया 2 लाख। अब जब हम लोग टोटल करके देखते हैं बैलेंस शीट का आंसर आता है कि नहीं। 5 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 1,04,600 प्लस 48,150 प्लस 2 लाख, 10,92,750, 10,92,700, ठीक है आंसर है ना, 10,92,750। अब हम लोग यहाँ करेंगे बी एसेट, तो इसका एक हो गया नॉन करेंट एसेट, ये हो गया। इसके अंदर लिखेंगे टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट्स, इसके अंदर आएगा क्या आएगा मशीनरी, जो हम एडजस्ट करके लिखा है 4,35,000 है ना, तो आएगा मशीनरी 4,35,000। फर्नीचर एडजस्ट पहले करके निकाल दिए थे 62,750 वर्किंग से देखिएगा ना। और दूसरा आ गया इंटेंजिबल एसेट, तो इसमें क्या आएगा गुडविल, जो गुडविल निकाले 12,000, उसको लिख देंगे यहाँ पर गुडविल 12,000। फिर लिखेंगे करेंट एसेट, तो इसमें लिखा हुआ अदर एसेट्स, तो उसी को हम लोग लिख देंगे अदर एसेट, और टोटल दोनों का कर देंगे है ना अदर एसेट्स। कितना हो जाएगा दोनों जोड़ के 4,40,000 ये दोनों है ना, और 1,43,000, 5,83,000 जोड़ कर देखते कितना आता है, प्लस 12,000 प्लस 62,750 प्लस 4,35,000, 10,92,750। तो चलिए ये बन के तैयार हो गया क्वेश्चन नंबर 28। इसको हम फुल वर्किंग के साथ आप लोग बताए, एक एक चीज़ समझा दिए कैसे निकालना नहीं निकालना है। अब काफ़ी गर्मी है, देखिए पसीना पसीना होगा क्योंकि फैन नहीं चला सकते, साउंड को इफेक्ट करता है, बिना फैन का चलाना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन बना दिए, इतना मेहनत आप ही को लेके करते हैं, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करें कि पूरा वीडियो को देखिए, सीखिए। हम सिखाने के लिए आते हैं, कमाना नहीं कमाना भविष्य का बात होता है। अब वो छोटा चैनल है, लेकिन हम जितना भी चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। अगर 10 बच्चा कोई फ़ायदा हो रहा है तो मेरे लिए बहुत है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए।